अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा बीवी की ज्यादा सुननी है और माँ की कम सुननी है। ये ट्रांजिशन में लगता है कि हस्बैंड को समझने में समय लगता है। लेट्स नॉट गो Go देयर। हाउ रियल इज पोस्टमार्टम, कितने परसेंटेज केसेस में होता है? ऑलमोस्ट 80 to 90% फीमेल्स वुड गो थ्रू सम टर्बुलेंस पोस्टपार्टम। वो होना ही है क्योंकि हार्मोन्स पूरे शिफ्ट हो गए हैं इंडिया में, जहाँ पर पोस्टपार्टम बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। मुझे बोला कि तुम दूध पियो तो तुम्हारा दूध बनेगा, आई एम फाइन विद इट। पर कोई माँ है जिसको दूध पीने से नॉजिया हो रहा है, अब उसको वैसे ही पोस्टपार्टम पेट में भी दर्द है, रात में नींद भी नहीं मिल रही है, बच्चे को पकड़ना भी नहीं आ रहा है, फीडिंग करानी है, निपल्स भी ब्लीड हो रहे हैं, अब उसको तुम जबरदस्ती नॉजिया भी दे रहे हो। तो वो सिर्फ उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको दिमाग में भी तो कितना प्रॉब्लम होगा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। बेसिकली माँ ने बच्चा दे दिया और लगा कि यार जो लोग मेरे से 9 महीने प्यार कर रहे थे वो तो बच्चे से कर रहे थे, मेरे से थोड़े कर रहे थे। लिटरली मदर्स को फीलिंग आती है कि आई एम नॉट विजिबल, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या। जो भी माँ खाती है क्या वो बच्चे को जाता है, क्या ये सच है? ओके सो अगर फेस वैल्यू पे मैं इसको लूंगी तो ये बिल्कुल सच है। जो माँ खा रही है वही उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, वही रॉ मटेरियल ब्लड में घूम रहा है और वही सोर्स होके ब्रेस्ट में मिल्क बनेगा और बच्चे तक जाएगा। अब इसको तुम तोड़ मोड़ देते हो, बोल रहे हैं राजमा खाएगी तो इसको गैस हो जाएगी। सो इस एक सेंटेंस को, जिसका बहुत अच्छा मीनिंग ये है कि माँ को सब हेल्दी खिलाओ। वी आर व्हाट वी ईट। एग्जैक्टली। सो विच इज ट्रू, हाँ। वी हैव टू ईट हेल्दी। अगर एक माँ राजमा खा रही है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उससे बच्चे को गैस नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो माँ की गैस नहीं बच्चे के अंदर चले जाएगी। अच्छा, नाउ एक इसको वापस पूछता हूँ मैं, अगर एक माँ को राजमा अच्छा लगता है लेकिन उसको गैस भी होती है और उसको खाना है, तब भी बच्चे के पास तो गैस नहीं जाएगी, माँ ही परेशान होगी। तो तुम तो बड़े हो, अडल्ट हो, तुम समझ सकते हो। फर्स्ट 45 डेज मत खाओ क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी रीसेट हो रहा है। अगर एक बच्चे ने पहले 6 साल कोक नहीं पी तो हो सकता है उसको कोक ना ही अच्छी लगे कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वही बात है, ये हम देखते हैं बच्चों में। पहले तो विलेज था ना बच्चे को पालने के लिए, तो पता ही नहीं था सोता है कि नहीं सोता है बच्चा। अब तो सिर्फ तो मम्मी पहले पापा सोता था है। कि नहीं सोता था? पहले भी ऐसे ही सोता था, किसी के झूले में, किसी की गोदी में, पर माँ को नहीं पता चलता था क्योंकि माँ दूसरे काम कर रही थी, बाकी और कोई था बच्चे को देखने के लिए। यार चबी बेबीज बेटर देन चबी बेबी सबसे बड़ा फोमो का रीजन है, दो माओ के बीच। गोलू गोलू बच्चा चाहिए मुझे, ऐसा ये ना कि वीडियोस देखते हैं लोग तो ये मैसेज भी करते हैं, मैम मेरे बच्चे को अभी तक फीवर नहीं हुआ, 1 साल का हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बट इफ आई टॉक अबाउट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, एक माँ जिसका प्रीटर्म बच्चा था, निक्कू में रहा और वो अब नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को फेलियर लेबल कर देती है। बच्चों की डॉक्टर मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है क्योंकि उसके होने के बाद जो मुझे चैलेंजेस आ रहे थे और जैसे मैंने बोला मुझे घर वालों की एडवाइस मिल रही थी पहले आप ऊटपटांग। पीडियाट्रिशियन थे, फिर आप बच्चों के डॉक्टर बन गए। बिल्कुल, सच में।